बोलो बोलो छू हमें तो छू, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, बोलो 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 हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, बोलो तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर यादो ऐ खुदा के रो, छू हमें तो छू, 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 तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम हैं तेरी प्रजा, बादशाह है तो, हम हैं तेरी प्रजा, बादशाह है तो। आइए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मुझे छू, तेरी आशीष मुझे छुए, तेरा अभिषेक मुझे छुए, तेरी आग तेरे मसा मुझे छुए परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा तुम्हें अभिषेक करें। आज की रात की सभा में परमेश्वर तुम्हारे ऊपर में अपना एनॉन्टिंग ओंडे ले, परमेश्वर का अभिषेक और फायर तुम्हारे ऊपर में ठहरे। परमेश्वर का फायर आपके ऊपर में ठहरने के लिए जा रहा। अपने हाथों को उठाओ और अभिषेक को लो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। ये खुदा के रो, छू हमें तो छू, ए खुदा के रो, छू हमें तो छू। बोलो बोलो, ए खुदा के रो, छू हमें तो छू, ए खुदा के रो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हें आशीष में लेके जा रहा है आज की रात। अपने हाथों को उठाओ और उसकी ग्रेस को लो, उसके फायर को लो। मैं परमेश्वर के अभिषेक को आपके ऊपर ठहरते देखता,
मैं परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में ट्रांसफर होते देखता अभी आपको छुए और आप प्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। टच फायर 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 फायर। खुदावन की आत्मा तुम्हें अभिषेक करे, खुदावन की आग तुम्हें टच करे। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद रखो। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा का अभिषेक। फायर 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 फायर। बाबा शफकंदोरिया ना बना 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 शबना बना 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 बना। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें टच करे, तुम्हें हील करे। आज की रात अभिषेक तुम्हारे ऊपर से गाढ़ा होने पाए, परमेश्वर तुम्हें मजबूत करे। पवित्र आत्मा का आग तुम्हें ठहरे, पवित्र आत्मा के आग तुम्हें ठहरे। तुम्हारे अभिषेक आज की रात गाढ़ा होने पाए। बोलो कि हे यहोवा मुझे छू ले, यहोवा मुझे छू ले। जब वो छुएगा अभिषेक गाढ़ा होगा। अपने स्थानों में बोलो कि प्रभु मुझे छू ले, मुझे छू ले। टच टच विद द पावर, टच 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 टच। होरी बाना श्वकंदूरिया रबाला। जवानों परमेश्वर का अभिषेक को लो, जवानों परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में उतर रहा। परमेश्वर के फायर मैं तुम्हारे ऊपर में, तुम्हारे बॉडी के ऊपर में रिलीज करता हूं। टच होली फादर जीसस 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 जीसस। तुम्हें मसा करे, तुम्हें अभिषेक करे, तुम्हें मजबूत करे, तुम्हारे ऑनर को बढ़ाए, तुम्हारे ऑनर बढ़े। आज के रात के बाद परमेश्वर तुम्हें भरपूरी दे, परमेश्वर तुम्हें भरपूरी दे, तुम्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे, तुम्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। परमेश्वर के लिए आग बन जाओ। उसने कहा मैं अपने सेवक को धधकती हुई आग और पवन बनाने वाला परमेश्वर हूं। हो शबंदोरिया रबालबा, खुदाबा शकंदोरिया रबालबा, शबलबलबलबा। जवान आज की रात परमेश्वर तुम्हारे अभिषेक को गाढ़ा कर रहा है। तुम्हारा अभिषेक को देखोगे डबल होते हैं। तुम्हारा खड़ा होना परमेश्वर की होश से महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर के महिमा को प्रकट करेगा। टच होली स्पिरिट, टच टच।
तुम्हारे बॉडी के ऊपर में उसकी अभिषेक ट्रांसफर हो रहा है। टच टच बाय द पावर। छुबे हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदे, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदे, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू। जिस परमेश्वर आप मुझे बनाइए, बोलो पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर। बोलता है यिर्मयाह, प्रभु मुझे मत भेज, मैं तो लड़का ही हूं। बोलता है परमेश्वर, मत कहा कि मैं लड़का ही हूं। बोलता है कि मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे बोलूंगा वो तुझे बोलना पड़ेगा। आज की रात के बाद मेरे खुदा मेरे कहा कि इस्तेमाल हो जाओगे। आप जो सेवा कर रहे हो उस सेवा में बढ़ोतरी देखोगे। आप पृथ्वी पर हो, बढ़ोतरी देखोगे। आप टीचर हो, बढ़ोतरी देखोगे। आप बजाने वाले हो, बढ़ोतरी देखोगे। आप सुसमाचार प्रचारक को, बढ़ोतरी देखोगे। आज की रात के बाद हर एक जन जो खुदा की सेवा करते हैं, आप अपने लाइफ में देखोगे, अपने लाइफ में देखोगे, परमेश्वर के लाइट देखोगे, परमेश्वर के काम देखोगे। बोलो पवित्र आत्मा, आज से मेरा हाथों को अभिषेक कर दे, मेरे पांव का अभिषेक कर दे, मेरा पांव तेरे काम करने वाला पांव बन जाए, मेरे हाथ तेरे काम करने वाला हाथ बन जाए, मेरा जीवन तेरी महिमा करने वाला जीवन बन जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आज की रात्रि के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे लोग आज की रात बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। तेरे जीवित कलाम जो आ रहे हैं प्रभु, उससे तेरी बड़ी महिमा हो, तेरे लोगों के दिल में बसने पाए। तेरे राज्य बड़े प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलो आमीन, आमीन। तो जवान के लिए पहले प्रार्थना करूंगा। आज परमेश्वर ने भेजा इस मिनिस्ट्री के लिए। ऑर्गन मास्टर और नाल मास्टर के लिए ताली बजाएंगे पहले। ताली बजाएं। और मैं इन दोनों जवान के लिए प्रार्थना करता हूं। सब जन इनकी ओर अपने हाथ बढ़ाओ, इन्हें आशीर्वाद दो। बोलो कि परमेश्वर आज से ये जवान आशीष होने पाए, इनके सब काम आशीष हो, इनके घर परिवार आशीष हो, इनके लाइफ आशीष हो यीशु के नाम में। पिता, मैं तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता हूं। सचमुच परमेश्वर प्रभु, ये जवान आज से ब्लेस है यीशु के नाम में। ये जवान प्रभु तूने अपनी महिमा के लिए इन्हें भेजा है प्रभु। पिता, मैं इस जवान को तेरे बलवंत सामर्थी और पवित्र हाथों के नीचे देता हूं। पवित्र आत्मा, इस बेटों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना। मेरे प्रभु, जिस बेटे के द्वारा आया उस बेटे को भी बहुत ऐसे आशीष दे। रोहित और उनके जवानों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, आमीन। ओके, थैंक यू। स्वागत है आपका, बैठो। मुझे इस स्कीम में दिखाना, आज पहले पोस्टर दिखाना मुझे। हाँ, क्लिक कर।
देखो देखो स्कीम देखो। आज फ्राइडे मीटिंग में मैंने ऊपर में खुदानी आत्मा में मुझे ये 3 दिन से मैंने बातें कर रहा था और मैं ये हेडिंग आज दिया फ्राइडे मीटिंग में कि हमें परमेश्वर के साथ रहना जरूरी क्यों है। यस, मैं आपसे पूछता हूं हमें खुदा के साथ रहना क्यों जरूरी है? कोई बता सकते हैं क्या मुझे? क्यों जरूरी है गॉड के साथ रहना? खुदा हमारा सुरक्षा है। यस, खुदा हमारी कौन है? सुरक्षा है, हमारी ढाल है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा ढाल और मेरा छुपने का स्थान है। प्रभु हमारी ढाल है बेटा। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर तुम्हें हर मौत से बचाने के लिए सामर्थ्य है। एक वचन निकालो मेरे साथ, भजन संहिता 91 का पुस्तक। निकालेंगे भजन संहिता 91 11 वचन पढ़ेंगे हम लोग। देखो टीवी स्क्रीन में देखो, पढ़ेंगे अवतार भाई। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। क्या बोलता है बाइबल? क्योंकि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे क्या करे? तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां भी जाओ परमेश्वर का दूत तुम्हारे साथ होगा। आमीन। लेकिन आपको भी परमेश्वर के साथ रहना है, तब परमेश्वर का दूत तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर जब साथ रहता है, जब हम उसके साथ रहते हैं। परमेश्वर जब हमारे साथ चलता है, जब हम उसके साथ चलते हैं। हजारों लोग ट्रेन के हादसे में खत्म हो गया, वो परिवार गवाही देता है मीडिया वालों के सामने। हमको लगता है कि हम आज नहीं बचेंगे, लेकिन देखो वो बाप वो बेटियां दोनों गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन के साथ यहां पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज आपको समझना है चर्च कि कितनी जरूरी है परमेश्वर के साथ चलना। उसके लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हर मसीह परिवार प्रभु के साथ जीवन यापन करो, प्रभु को ना छोड़ो। यदि प्रभु को ना छोड़ेंगे, प्रभु भी आपको ना छोड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। क्या करेगा? क्या करेगा भाई साहब? आज पहली बार आपको हमारे चर्च में सेवा दे रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, सुनकर जाइए, सब लोग समझिए। मेरे लोगों, परमेश्वर महान है, अपने लोगों को मरने नहीं देता। उसके टाइम से पहले, ध्यान से सुनो, उसके टाइम से पहले लोगों को धरती से उठने नहीं देता। बाइबल में लिखा भजन संहिता 91 के पहला वचन में, जो परम प्रधान के छाया में बैठते हैं वो परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यस, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। कौन? जो परम प्रधान के छाया स्थान में रहते हैं। वे लोग प्रभु की सुरक्षा में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं। वे लोग प्रभु की सेफ्टी में रहते हैं, जो परमेश्वर के नजदीक जीवन यापन करते हैं, प्रार्थना के साथ, संगति के साथ, पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के डर और भय के साथ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर भी आपके साथ होगा। परमेश्वर भी आपकी रक्षा करेगा बेटा। बाइबल में लिखा है 10वां पद में,
पड़ेंगे। क्या लिखा है देखो, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, और ना कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि आप परमेश्वर के छाया स्थान में रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, इसलिए कर तुम्हारे डेरे में कोई विपत्ति नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई जादू टोना श्राप नहीं आएगा, कोई अंधकार की शक्तियां नहीं आएगी, क्योंकि तुम खुद परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो। आमीन। यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले परिवार हैं तो बाइबल में लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इतनी भयानक बड़ा विपत्तियां छा गया था, लाशों का ढेर लग गया, लाइन लग गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को देकर पूरा किया कि नहीं किया? यस। हो सकता है वो क्रिश्चियन परिवार भी उस ट्रेन हादसा में खत्म हो गए होते हैं, उस डेड बॉडी के साथ इनका भी डेड बॉडी होता लिखा हुआ नाम, लेकिन परमेश्वर तो अपने वायदों का बोलो पक्का परमेश्वर है। हाँ, कैसा परमेश्वर है बेटा? अपने वायदों का पक्का। उसने वादा किया और वो भूल गया, वादा किया वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, वो वायदा का पक्का परमेश्वर है। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कह करना पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सारे गे। बस पर आप माइक दो अपने हाथ में माइक। उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। ये यीशु मेरा जिंदा खुदा, ये यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। बोलो यीशु मसीह की। यीशु है कि नहीं जिंदा खुदा? यस। अपने वायदा को कह करके वो पूरा करने वाला परमेश्वर है बेटा। उसने बोला कि कोई तुम्हारे डेरे के निकट अरे विपत्ति नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम रात को प्रेयर करके सो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। हमें मालूम है हमारे गेट में उसका दूत खड़ा रहता है। हालेलुया। उधर आगे दूत, इधर पीछे दूत। हम ये टेंशन नहीं लेते कि कौन आ गया, इतनी सामान पड़ा है उठा के ले जाएंगे। नो, अरे अभी सीसी कैमरा भी लगाए, कई सालों से बिना सीसी कैमरा में चला, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा गॉड का दूत यहां पर है। कौन है? खुदा का दूत। कई बार परमेश्वर के अभिषेक ने यहां पर आया और यहां पर दूतों को टहलते देखा। हालेलुया। जो दूत अपने दास और अपने परिवार के साथ, जो दूत परमेश्वर के दास और उसके पूरे टीम के साथ है, उसे खुदा के दास लोग आते हैं, देख लेते हैं यहां पर। हालेलुया। खुदा के दास लोग आते हैं, प्रेयर करते करते देख लेते हैं, बोलते हैं प्रभु के दास मैंने यहां पर एंजल को घूमते देखा है। वायदा को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कह कर ना पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। बोलो यीशु मसीह की।
यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। आमेन। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपके साथ जाएगा, उसके दूत आपके साथ होगा बेटा। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप विश्वास योग्य लोग हैं, तो मेरा परमेश्वर, उसके वचन पढ़ो, नीति वचन निकालो मेरे साथ 19 अध्याय। हाँ, नीति वचन 19 का 23 वचन पढ़ो। देखो टीवी स्कीम देखो, पढ़े 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 पढ़े। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जीवन बढ़ता है। बोलो जीवन बढ़ता है। अरे भाई घटता नहीं है, बोलो बढ़ता है। बढ़ता है। एक दूसरे को बोलो, अरे यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। पास्टर धर्म बोल, परमेश्वर के भय मानने से जीवन बढ़ता है। बोलो बढ़ता है। हालेलुया। आज किसका भय मानना है हमको? किसका? मौत की भय, भूतों की। कितने लोगों को भूतों डर लगता है? कितने लोगों को भूतवा डर लगता है? कितने लोग अंधेरे से डरते हैं? आपको लगता है डर? आज से नहीं डरना, यहोवा का भय मानना, यहोवा को डरना। हालेलुया। क्योंकि वो बीमारी के ऊपर, तूफानों के ऊपर, अंधेरी के ऊपर, सबके ऊपर में विराजमान है। यस। कौन? बोलो परमेश्वर। सबके ऊपर में कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बेटा बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर बोलो सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ता। हालेलुया। आज आपको जानना है कि परमेश्वर के भय मानने वालों में विपत्तियां नहीं आती। दाऊद और भी लिखता है कि यहोवा के लोगों में बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु उनसे क्या करता है? बोलता है, छुड़ाता है, मुक्त करता है। भजन संहिता 34 के 19 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के जीवन में विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से क्या करता है बेटा? बोलो मुक्त करता है, बोलो छुड़ाता है। हालेलुया। यदि विपत्तियां आ भी गई तो आपको विपत्ति में पड़े रहने नहीं देगा। प्रभु तुम्हें विपत्ति से क्या करेगा बेटा? छुड़ा लेगा। क्योंकि तुम कौन हो? कौन हो? आपको मालूम है आप कौन है? यस, ऊंची आवाजों में क्या? अच्छा से बोलो। परमेश्वर की बेटा बेटियां है। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कह करना पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत से गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाए है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा,
हालेलुया। इसलिए आपको नॉलेज रखना है कि मुझे परमेश्वर के साथ क्यों रहना है। एक बार मुझे फिर से पोस्टर दिखाना युवराज, फिर हम आमीन वर पढ़ो। हमें परमेश्वर के साथ क्यों साथ रहना जरूरी, बोलो क्यों है। जान गए ना क्यों है, क्योंकि पहले तो हम उसके बेटा और बेटियां हैं, और जब उसके साथ रहते हैं तो हर मृत्यु का जुआ को डंक को क्या करते हैं, प्रभु तोड़ देता है। हालेलुया। उसके सामने कोई आंधी तूफान नहीं ठहरता। हालेलुया। उसके बच्चों के सामने नहीं आता। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 और 7 वचन में, वो तेरे पास आते हैं परंतु तुझे छू भी ना पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग के पास आते जरूर हैं लेकिन छूता नहीं है। आपने देखा कितनी भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में तीनों आपस में ट्रेन टकराने के बाद एक ट्रेन दूसरे के ऊपर चढ़ गया, दूसरा ट्रेन तीसरे के ऊपर चढ़ गया, बहुत सारे लोग चपक गए। इतनी बहुत से लोगों की बॉडियां पहचान नहीं आया। शरीर से इंसान को नहीं पहचान पाते जब तक उनके चेहरा ना समझ में आए। बहुत सारे फैमिली ऐसे थे कि चेहरा चपक गया बोगी से, बॉडी पता नहीं चल रहा, अरे ड्रेस से पता नहीं चलता। ऐसे दर्दनाक घटना हमारे छत्तीसगढ़ के करीब उड़ीसा है, वहां पर हो गया बेटा। इससे आपन को समझना है कि परमेश्वर के साथ कितनी जरूरी हमें रहना। आप अपने परिवार अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ रखो, आप स्वयं प्रभु के साथ रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु के साथ तो रहते हैं लेकिन दुनिया भी हमारे पीछे होता है, समझ रहे हैं ना। बहुत बार प्रभु की सेवा तो करते हैं लेकिन दुनिया नहीं छोड़ना चाहते, पाप नहीं छोड़ना चाहते, गुनाह नहीं छोड़ना चाहते, मन नहीं फिराना चाहते, वो पुरानी चीज छोड़ना नहीं मांगते। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु को चाह करके भी हम शारीरिक अभिलाषों में पड़े होते हैं, लेकिन नहीं। आज मेरा परमेश्वर क्या चाहता है कि आप निकलो। बाइबल बताती है सदोम और अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में पापी नगरी था, वहां के लोग बड़े पाप। बाइबल बताती है जब अब्राहम को बुलाया, बोलता है कि मैं तो तुझसे बड़े जाति उत्पन्न करूंगा। 18 परमेश्वर अब्राहम से क्या बातें करता है बेटा, बोलता है कि अब्राहम से पढ़ो 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 अवतार भाई पढ़ो। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी जातियां, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। और बोलता है कि पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा क्या पाएगी, बोलो आशीष पाएगी। हालेलुया। किसके द्वारा मालूम है? अरे आप और मेरे द्वारा, आप और मेरे द्वारा पृथ्वी के बहुत सारे लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे बेटा। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आप बहुतों के आत्माओं के लिए आशीष के कारण बन जाएंगे। बस आपको पहचानना है कि आप हो कौन, आपको पहचानना है कि आप हो कौन, प्रभु में कौन है आप, आपकी कीमत क्या है। प्रभु के लोगों की कीमत बहुत होती है। बहुत से लोग नहीं पहचाने कारण आज भी पाप में दबे, समझ रहे हैं। बहुत से लोग नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए करके आज भी अभिलाषा काम करती है जीवन में। लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और बोलता है पृथ्वी की सारी जातियां इसके द्वारा आशीष पाएगा। बोलो आमीन।
हम कौन हैं? अब्राहम के बोलो संतान है। अब्राहम कौन है? हमारा विश्वासियों का बोलो पिता। विश्वासियों का क्या है वो? बोलो पिता है। अब्राहम विश्वासियों के पिता है, मतलब वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो अब्राहम आशीष पाया। अब्राहम को बोला कि तेरे कारण पूरे जातियां, सारे देश के लोग आशीष पाएंगे। क्या उसके बच्चों के द्वारा क्या आशीष नहीं पाएंगे? पाएंगे। बोलो हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपके द्वारा आपके नगर आशीष होंगे। आपके द्वारा आपके घर आशीष होंगे। लेकिन बाइबल बताती है यही अब्राहम पूरे देश के लिए विश्वासियों का पिता बन गया। प्रभु जब उनको बुलाया, आज जब आप अपने कॉलिंग को समझ जाते हैं बेटा, जब समझ जाते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने सेवा के लिए खड़ा किया, तो मैं अपने दास के साथ, अपने चर्च के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पादरी के साथ वफादार सेवा करूंगा, वफादार सेवा करूंगी। आप पहचानते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है। परमेश्वर तुम्हें हर जातियों के लिए आशीष के कारण बनाता है। बोलो आमीन। लेकिन बाइबल बताती सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर की दृष्टि में 20 पद दिखाना मुझे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। यस। और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। और बोलता है कि उनका पाप बहुत भारी हो गया है। बोलो यीशु मसीह की। बोलता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। बोलता है वहां के पाप भारी हो चुका है, बहुत बड़ा हो गया। वहां के लोग भय नहीं मानते, वहां के लोग पाप नहीं छोड़ते, वहां के लोग बुरे काम से मन नहीं फिराते, वहां के लोग उल्टे सीधे काम में फंसे रहते। वहां के लोग बोलता है कि मेरे दृष्टि में बड़ा पापी निकल गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने उसके आशीष के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी बरकतों को पाने के लिए उसके दृष्टि में अच्छा बन। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और बोलता है उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मतलब परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को देखा है। परमेश्वर ने क्या किया बेटा? उसकी जिंदगी को देखा है। परमेश्वर वहां से देखता कि नहीं? अपन को देख पाता है। यस, कितों को विश्वास है परमेश्वर वहां से देख लेता है, हमको वहां से देख लेता है बेटा। आपके हर दिन की जिंदगी परमेश्वर देख लेता है, आप कैसे जीवन यापन करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। अब्राहम को बोलता है परमेश्वर कि मैं यहां के नगरी के लोगों को नाश कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम है कि सदोम के किनारे कौन था? अब्राहम का भतीजा लूत। लूत को परमेश्वर कहता है, बोलता है तू अपने घराने समेत यहां से भाग जा। बोलता है यहां इस नगर से निकल जा, क्योंकि वे ये नगर के लोग मेरे सामने ठीक ठाक नहीं है। यहाँ के लोग मेरे सामने ठीक ठाक नहीं है। ये बुराइयां करते हैं, पाप करते हैं। बोलते हैं ये बेविचार करते हैं अपने लोगों के साथ। बोलते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं। बोलते कि मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। बोलता तू अपने घराने समेत, बोलता तू अपने बहू, तुम्हारे बेटा, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे दामाद, तुम्हारे बेटियां सब यहां से निकल भागे। मुझे जल्दी दिखाना।
फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यस, यहाँ तेरा और कौन कौन है? और उस अतिथियों ने पूछा लूत को, लूत अब्राहम का भतीजा था, बोलता है कि तेरा और यहाँ कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। बोलता है कि दमान, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कुछ हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से क्या बोलता है? निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। क्योंकि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। और यहोवा ने हमें इनका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, सुनो, तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर क्योंकि है। यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पर पड़ा। बाइबिल बताती है उसके दामाद लोग ठट्ठे करने वाली बात समझ गया। ये सारी बात को क्या हुआ उनकी दृष्टि में? ठट्ठा। बोलता कि चलना छोड़ दे, होगा देखा जाएगा। बहुत से लोगों को परमेश्वर की बात ठट्ठा लगता है। बहुत बार परमेश्वर के बेटियां, जवान बेटियां ठट्ठे में उड़ाते हैं, जवान बेटे ठट्ठे में उड़ाते हैं परमेश्वर के काम को। ध्यान से सुनो, लूत के दमान जो उनके बेटियों के साथ सगाई हो चुका था, बाइबिल बताती है लूत के दमान लोगों को परमेश्वर की बात ठट्ठा लग गया। और बाइबिल बताती है, मुझे 16 पद पढ़ेंगे। पर वह विलंब करता रहा, बाइबिल बताती वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, यस, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और बाइबिल बताती वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़ के, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, उनको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। 26 पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ हाँ, और वह नमक का खंभा बन गई। और बाइबिल बताती है वो नमक का कौन बन गया मालूम है? लूत के पत्नी। अरे परमेश्वर तो निकाल रहा था, इस पाप के नगरी से निकल के भाग, अपने परिवार को लेकर, अपने दमान बेटियां समेत छोड़ यहां को। लेकिन देखो क्या करती है लूत के पत्नी। वो पाप को छोड़कर वहां से भाग रहे थे, उसी को क्या कर रहे हैं वो फिर से मुड़ कर देखते हैं। क्या कर रहे बेटा? फिर से मुड़कर वो देखने लग गई। आज भी ऐसे लोग हैं जो पाप को मन फिराने के बाद क्या करते? पीछे मुड़ के देखते हैं उसी पाप को, जिस पाप को छोड़कर आए हो, जिस पाप से मन फिराए हो। चर्च, जवान बेटियों, जिस पाप से मन फिराए हो, जवान बेटो, जिस पाप से मन फिराए हो। बाइबिल बताते हैं लोग क्या करते हैं, शरीर की बातों के कारण उसे लौट कर पुनः फिर से देखते हैं, फिर से उस पाप की ओर मन लगाते हैं, फिर से उस पाप की ओर खींचे चले जाते हैं, फिर से वो पुराने पाप में लौट जाते हैं। लेकिन बाइबिल बताती है लूत के पत्नी जब पीछे पलट कर देखा तो क्या बन गई? नमक का खंबा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता बेटा कि तुमको छुड़ा के लाया है तुम खंबे बन जाओ। प्रभु चाहता है कि तुम पाप को और पीछे
क्या चाहता है? तुम और पाप को पीछे मत देखो, मत देखो। जब पाप से निकल गए हो तो पीछे लौट कर मत देखो। जिस पाप से मन फिरा चुके हो, अरे उसके बाद फिर से फोन मत घुमाओ, फिर से चैटिंग मत करो। समझ गए? खुदा इससे दुखी होता है अपने लोगों से। पाप से मन फिरा चुके तो परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के साथ बने रहे। हालेलुया। पाप के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सुरक्षित रहे उसके सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है बेटा? उसके मन फिराए लोग उसके राज्य में क्या रहे? बोलो सुरक्षित रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ होगा। हर तूफानों में, हर परिस्थितियों में, हर हालातों में प्रभु तुम्हारे साथ होगा। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु तुम्हारे मध्य में होगा बेटा। लेकिन तुमको जिस जगह से निकल गए हो पीछे लौट कर देखने की जरूरत नहीं है। पीछे लौट के देखना नहीं है। पीछे नहीं देखना है। चाहे जैसा भी वहां की इनकम हो, चाहे जैसा भी आपका बेनिफिट हो, चाहे जैसा भी आपके लिए वो आनंद की जगह रहा हो, जिसे तुमने छोड़ दिया, जिसे तुमने त्याग दिया, उसको पीछे मुड़कर देखना नहीं है बेटा। पीछे देखोगे नुकसान में चले जाओगे। अब तुम सब प्रभु के छुड़ाए लोग हो। बोलो हम छुड़ाए लोग। कैसे लोग हैं हम लोग बेटा? हम प्रभु के छुड़ाए हुए कौन हैं? बोलो लोग हैं। प्रभु ने छुड़ाया हमको। आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने दाम चुकाया है। कहां पर? कैमरा मारो, कैमरा मारो, सूली पर कैमरा मारो। कहां पर? बोलो सूली पर। प्रभु ने क्या चुकाया बेटा? हमारे लिए दाम चुकाया है। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है। पाप का दाम हमारे प्रभु ने सूली पर चुका दिया, जिसे कोई अदा नहीं कर सकता, जिसे कोई चुका नहीं सकता, जिसे हमारे प्रभु ने हम सब के पाप को अपने पर में लेकर के उसने अपने जान को सूली पर चढ़ा दिया। उसने हमारे सारे पाप का दाम सूली पर दे दिया अपना लहू बहाकर। आज इस कीमत को समझना है। हालेलुया। खड़े हो। बोलो यीशु मसीह की। आज कलीसिया के हर परिवार को जानना है कि मैं प्रभु में छुड़ाए हुए कौन हूं? उसके लोग हूं। किसने छुड़ाया बेटा? किसने छुड़ाया? प्रभु ने। यस, किसने छुड़ाया? प्रभु ने। प्रभु ने छुड़ाया हमें। आज आपको समझना है कि प्रभु ने छुड़ाया। आप प्रभु के तरीके से रहना है। प्रभु को जो अच्छा लगता है वो करना है। अब हमारी टाइम खत्म, जो हम जो करते थे वो लाइफ खत्म हो गया। अब प्रभु को खुश रखने वाला लाइफ जीना है। जय मसीह की। प्रभु को प्रसन्न करने वाले लाइफ जीना है बेटा।
आइए सब जन खड़े हो जाएं। आज की रात एक छोटी सी तौबा करेंगे। सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। हो बात कर रे बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। सुख के दिन आ जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया, सुख के दिन आ जाएंगे। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। अपने हाथों को उठाकर तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, उसके हुजूरी में आ जाए आज की रात। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। बोलो हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। उसके हुजूरी में आ जाए। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, अपने हाथों को उठाकर तेरे बिन मैं किसको भजूं। बोलो बोलो बोलो। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, उसके अभिषेक में चलना है तुम्हें, तेरे बिन मैं किसको उसके आग से भरना है। हुजूरी तेरी चाहिए, हो, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। पवित्र आत्मा का फायर कर लो और अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ। हर जवानों को पर अभिषेक उतरे, हर जवानों को पर में फायर उतरे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके कामों को करने पाओ। सदा तेरी बातों को सुनो सदा, पवित्र आत्मा के हाथ में उतरे, उतरे 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 उतरे। मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किस
किसकी स्तुति करूं? पवित्र आत्मा मुझे छू ले, तेरे बिन मैं बोलो किसको पवित्र आत्मा मुझे अपने उपस्थिति में ले ले, अपने फायर के नीचे मुझे ले, अपने आग के नीचे। तेरे बिन मैं किसको भजूं? अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और अपने आत्मा में परमेश्वर के अभिषेक को लो बेटा। बाइबल में लिखा है आत्मा से परिपूर्ण हो, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि उससे लुचपन होती है। पाप जब आती है इंसानों के अंदर लुचपन होता है, पाप जब आता है अभिषेक खत्म होता है, पाप जब आता है परमेश्वर के प्रेजेंस खत्म होती है। लेकिन जब अभिषेक आता है पाप का नाश करता है, पाप का नाश करता है। जब आपके ऊपर अभिषेक होगा पाप को नाश करने वाले होंगे, पाप को नाश करने वाले होंगे, पाप को नाश करने वाले होंगे, पाप को हराने वाले होंगे, पाप पर जय बंधवाने वाले होंगे। अपने ऊपर अपने हाथों को उठाओ और बोलोगे प्रभु हुजूरी तेरी चाहिए, हजूरी 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 तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? पवित्र आत्मा का अभिषेक को ले बेटा। Holy Father, touch Holy Father, touch, 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 touch with the power of पवित्र आत्मा का आग को मैं छू कर अभिषेक करें, छू कर अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक करें। खुदावन की आग को मैं टच करे तो मैं अभिषेक करें। हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का फायर तुम्हारे ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा के आग तुम्हारे ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा का स्वागत। Holy Father, touch, 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 Holy Father, touch with the power, touch, Holy Jesus, touch with the power, touch, परमेश्वर के आग तुम्हें छुए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? touch, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, 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 अभिषेक। तेरे चेहरे को देखो सदा प्रभु, तेरी बातों को सुनो सदा, तेरे चेहरे को देखो सदा, तेरी बातों को सुनो सदा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? Yes, Holy Father, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? yes, पवित्र आत्मा आपका वेलकम है, स्वागत करते, आपका वेलकम और स्वागत करते। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं?
किसको भजूं। यस, अपने हाथ को उठाओ और आशीष को रिसीव करो। आज आशीष को रिसीव करो। बोलो परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरे ऊपर में आज की रात के बाद गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए। अभिषेक बहने पाए, 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 बहने पाए। फायर, 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 फायर। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक तुम्हारे पर ठहर जाए। तुम सेम यहां से वापस ना जाओ। प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा तुम्हारे ऊपर उतरे। तुम पीछे लौट कर देखने वाला नहीं, परंतु आज प्रभु की महिमा को लेकर आगे चलने वाले लोग होंगे। तुम पाप की ओर फिरने वाले लोग नहीं होंगे, परंतु पाप को हराने वाले लोग होंगे। यीशु के नाम में मैं ये अभिषेक तुम्हारे पर फायर करता हूं, अभिषेक फायर करता हूं, फायर करता हूं, फायर करता हूं जवान बेटों के ऊपर, जवान बेटियों के ऊपर फायर करता हूं आपको। फायर इन द माइटी नेम ऑफ touch Holy Father in Jesus। हुजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हो हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? ओ फादर, तेरे बिन मैं किसको भजूं? जो बंधनों में पड़े हैं वो बंधन से आजाद हो जाओ। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति जो करूं? बीमार में वे बीमार से चंगे हो जाओ। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वे आजाद हो जाए। आज की रात आजादी की रात हो जाए, आजादी की रात हो जाए, छुटकारा की रात हो जाए, बंधनों को टूटने की रात हो जाए, हर पापों से आजाद होने की रात हो जाए, हर दुष्ट आत्मा को हराने वाली रात हो जाए, हर शैतान को लताड़ने वाली रात हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में तुम्हारे पीछा करने वाली आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए, तुम्हें बीमार करने वाली आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए, तुम्हें परेशान करने वाली आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए। हर अंधकार की शक्तियां तुम्हारे पेट से बाहर आ जाए, उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए, उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे पेट से बाहर खींचकर फेंके। पवित्र आत्मा अपने लोगों को आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे। पवित्र आत्मा में तेरा दास आज के फ्राइडे मीटिंग में उपस्थित हर परिवार को मैं ब्लेस करता हूं। मैं हर बेटियों को और हर बेटों को मैं ब्लेस करता हूं। हर सेवक और सेविकाओं को मैं ब्लेस करता हूं। हर बिलीवर्स को मैं ब्लेस करता हूं। हर एक जन को आज इस भवन के नीचे मैं इन्हें ब्लेस करता हूं। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं इनके बच्चे, इनके फैमिली के ऊपर में आशीष को मैं मांगता हूं। इनके काम के ऊपर मैं आशीष मांगता हूं। पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा और छू और अपने बच्चों को आशीष दे। मुझूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? तेरे बिन मैं किसको भजूं? तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं?
किसको भजूं हजूरी तेरी चाहिए हजूरी तेरी चाहिए हजूरी तेरी चाहिए हजूरी तेरी चाहिए तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसको भजूं हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करे खुदा का, उसके नाम को महिमा देते हुए जोर से सब जन तालियां बजा करके प्रभु के नाम को महिमा दे। हालेलुया। और इस घड़ी हम सब जन भेंटों को उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद।